नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा का विषय है बुनियादी अंकगणित यानी बेसिक अरिथमेटिक। अक्सर गणित या मैथ का नाम सुनते ही थोड़ी सी घबराहट होने लगती है ना? लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इस डर को पूरी तरह से छूमंतर करना है। बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू करेंगे और बिना किसी सरदर्द के इन गणितीय संक्रियाओं या ऑपरेशंस को एकदम आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए गणित की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले अंकगणित क्या है, फिर जोड़ और घटाव, उसके बाद गुणा के नियम, भाग की प्रक्रिया और अंत में देखेंगे गणित का हमारे जीवन में असली महत्व। बहुत ही आसान सा सफर रहने वाला है। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। अंकगणित आखिर है क्या? ये समझ लीजिए कि ये पूरे गणित की एकदम पक्की नींव है। सबसे पहले इस भारी भरकम शब्द अंकीय संक्रिया या अरिथमेटिक ऑपरेशंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ 4 चीजों से है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बस यही वो 4 जादुई टूल हैं जिनसे हम रोजमर्रा की समस्याओं से लेकर दुनिया की सबसे उलझी हुई कैलकुलेशन तक सब कुछ सुलझाते हैं। बाजार का छोटा सा हिसाब हो या फिर कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च, शुरुआत हमेशा इन्हीं 4 ऑपरेशन से ही होती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई आज या कल की खोज नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इंसान हजारों सालों से इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, ईसा पूर्व 1850 के आसपास बेबीलोन के लोग बेसिक गणित का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं प्राचीन भारत के वेदों में भी गणित का बहुत ही गहरा ज्ञान छिपा है। और हाँ, वो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक क्रांति तो याद ही होगी, शून्य यानी जीरो का आविष्कार। वो भी प्राचीन भारत की ही देन है, जिसने सचमुच पूरी दुनिया की कैलकुलेशन का चेहरा ही बदल दिया। अब गणित के बिल्कुल बेस पर जाएं तो अंक यानी डिजिट्स और संख्या यानी नंबर्स के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। देखिए, अंक असल में सिर्फ 10 ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन संख्याएं वो तो अनंत हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन्हीं 10 बेसिक अंकों को अलग अलग तरीके से मिलाकर हम कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, जैसे कि 3472। मतलब ये 10 अंक ही उस पूरी गणितीय इमारत की ईंटें हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जोड़ और घटाव। ये हमारे वो प्रैक्टिकल टूल हैं जो चीज़ों को मिलाने या कम करने के काम आते हैं। अगर किसी को बिल्कुल शुरुआत से जोड़ना या एडिशन सीखना हो तो हवा में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइन ड्राइंग मेथड से आसानी से समझा जा सकता है। चलिए इसे ट्राई करते हैं। मान लीजिए 4 और 3 को जोड़ना है। पहला स्टेप, कागज़ पर 4 खड़ी लाइनें खींच लीजिए। दूसरा स्टेप, उसके ठीक आगे 3 लाइनें और बना दीजिए। और आखिरी स्टेप, अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लीजिए जवाब आ गया 7। ये तरीका नंबरों को एक तरह से हमारे सामने जिंदा कर देता है। अब आते हैं घटाव या सब्ट्रैक्शन पे। ये जोड़ने का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। जोड़ने में हम चीजें मिलाते हैं और घटाने में उन्हें हटाते हैं। इसे भी वैसे ही समझ सकते हैं। मान लीजिए 5 में से 1 घटाना है। पहले 5 लाइनें खींचिए। अब 1 घटाने के लिए बस किसी भी एक लाइन को पेन से काट दीजिए। अब बिना कटी हुई लाइनों को गिनिए। बची 4 लाइनें, है ना? एकदम सीधा और आसान। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, गुणा के नियम यानी मल्टीप्लिकेशन। ये नंबरों को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार शॉर्टकट है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। ध्यान से देखें तो गुणा कोई नई बला नहीं है। ये बस बार बार किए जाने वाले जोड़ का ही एक फास्ट फॉरवर्ड रूप है। मान लीजिए एक नंबर है 4 और उसमें फिर से 4 जोड़ दिया जाए तो 8 मिलता है। इसी बात को अगर हमें तेजी से कहना हो तो हम कहेंगे कि 4 को 2 बार लिया गया है, मतलब 2 गुणा 4 बराबर 8। तो गुणा असल में हमारी बहुत सारी एनर्जी और समय दोनों बचाता है। चलिए इसे असल जिंदगी के एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लेते हैं किसी की सैलरी 10,000 रुपए है और प्रमोशन के बाद वो सीधे 4 गुना बढ़ जाती है। अब या तो 10,000 को कागज पर 4 बार लिखकर लंबा सा जोड़ किया जाए, या फिर स्मार्ट तरीका अपनाकर 10,000 को सीधे 4 से गुणा कर दिया जाए। पलक झपकते ही जवाब मिलेगा 40,000। यही है मल्टीप्लिकेशन का असली मैजिक। लेकिन हाँ, इस मैजिक को करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी मैकेनिकल रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। सबसे पहली और सबसे पक्की शर्त है पहाड़े या टेबल्स का याद होना।
2 से 20 तक के पहाड़े रटे होना इसमें सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद गुणा हमेशा दाएं से बाएं तरफ यानी राइट से लेफ्ट की ओर एक एक अंक करके किया जाता है, और जब नंबर 2 अंकों का हो जाए तो एक बहुत ही खास नियम की एंट्री होती है। अब यहाँ स्क्रीन पर जो 15 लिखा है उसमें एक चीज सच में बहुत दिलचस्प है, वो है हासिल, या इंग्लिश में कहें तो कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए गुणा करने पर 15 आता है तो आंसर में सिर्फ दाहिना अंक यानी 5 लिखा जाता है और बायां अंक जो 1 है वो बन जाता है हासिल। फिर इस हासिल को अगले नंबर के मल्टीप्लिकेशन में चुपके से जोड़ दिया जाता है। ये छोटी सी ट्रिक ही वो चाबी है जिससे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। चलिए अब चौथे और आखिरी ऑपरेशन पर आते हैं, भाग की प्रक्रिया यानी डिवीजन, जिसका सीधा सा मतलब है चीजों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। अगर भाग करने से थोड़ा भी डर लगता है तो इस शीशे जैसी समानता को देखकर वो डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखिए, जिस तरह गुणा बार बार जोड़ने का शॉर्टकट था, ठीक वैसे ही भाग बार बार घटाने का एक तरीका है। अगर 4 में से 2 घटाएं और फिर बचे हुए 2 में से एक बार और 2 घटा दें तो ये प्रोसेस कुल 2 बार हुआ। बस यही तो डिवीजन है। 4 को 2 से भाग देने पर हमें 2 मिलता है। कितना सिंपल है। इसे करने के लिए भी एक सेट पैटर्न या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी डिवाइजर, क्या वो अंदर वाले नंबर के पहले अंक से छोटा है। अगर हाँ, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। इसके बाद उन्हीं पहाड़ों या टेबल्स का इस्तेमाल करके उस नंबर के सबसे करीब वाली छोटी संख्या तलाशी जाती है। फिर उसे घटा देते हैं जिससे हमें रिमाइंडर या शेषफल मिल जाता है, और फिर फटाक से अगले अंक को नीचे ले आते हैं। ये पूरा एक चक्र है जो तब तक घूमता है जब तक नंबर पूरी तरह से बंट न जाए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर, गणित का महत्व। आइए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब इतना जरूरी क्यों है। सच तो ये है कि जब जोड़, घटाव, गुणा और भाग इन 4 पिलर्स पर पकड़ मजबूत हो जाती है तो गणित की बाकी सभी एडवांस और शानदार फील्ड्स के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस या फिर प्रोबेबिलिटी। आज की मॉडर्न साइंस, इंजीनियरिंग और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं पर टिकी है। और मजे की बात यह है कि इन सबका इकलौता बेस यही बेसिक अरिथमेटिक है जिसे हमने अभी डिकोड किया है। रिसर्च के दौरान एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन सामने आया। लिखा है, गणित हमारे जीवन को स्ट्रक्चर प्रदान करता है और अस्पष्टता को कम करता है। यानी ये लाइफ को एक स्ट्रक्चर देता है और कंफ्यूजन दूर करता है। गणित का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना बिल्कुल नहीं है। ये असल में हमारी लॉजिकल थिंकिंग को धारदार बनाता है, हमारी क्रिएटिविटी को निखारता है और क्रिटिकल थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो गणित सीखने का असली फायदा लाइफ में बेहतर और सटीक फैसले लेना है। तो अब इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर दिमाग दौड़ाते हैं। जरा सोच कर देखिए, आज सुबह आंख खुलने से लेकर अब तक कितनी बार अनजाने में ही बेसिक अंक गणित का इस्तेमाल हो चुका है। सुबह अलार्म का टाइम सेट करते वक्त, चाय वाले को पैसे देते वक्त या फिर ट्रैफिक में ट्रैवल टाइम कैलकुलेट करते वक्त हम बिना एहसास किए ही पूरा दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। गणित कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास छिपी इस गणित की अद्भुत दुनिया को एंजॉय करते रहिए।